बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे रिवार्ड्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड कि इंसान को जिंदगी में मस्बत रवैया रखने से जो फायदा होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिवार्ड्स कह दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि मस्बत रवैये के साथ इंसान को जिंदगी में क्या क्या फायदे होते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये सवाल था कि सर आप इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएं और हमको जरा इन डिटेल जो है ना वो इसकी वजाहत करें कि सर मस्बत रवैया ही आखिर कामयाबी का सबब क्यों बनता है, हम मनफी रवैये से कामयाब क्यों नहीं हो सकते। तो देखिए कि अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा जो हमारे नजरियात, हमारी सोच, हमारे कायद, इन सब के बनने में कुरान पाक को बुनियाद का दर्जा हासिल है। तो हमारा कुरान ये कहता है कि बुरे गुमान से बचो, टो से बचो, ऐप जोई से बचो, ऐप निकालने से बचो। तो जब ये सारी चीजें आती हैं तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह का कुरान हमको ये कहना चाह रहा है, अल्लाह करीम हमको ये कहना चाह रहे हैं कि क्या करना है कि हमेशा अच्छा सोचना है, दूसरे के बारे में बदगुमानी का मुजाहरा नहीं करना। तो वो तमाम लोग जिनको जो बात के मस्बत पहलू पे ध्यान रखते हैं, वो तमाम लोग जिनको बात का मस्बत पहलू ज्यादा अच्छा लगता है, यकीन जानिए उन लोगों का मुस्तकबिल उन लोगों की निस्बत रोशन होता है जो हमेशा दूसरी चीजों को मनफी नजर से देखते हैं, मनफी नुक्ते नजर से देखते हैं और उनके पास सिवाय तनकीद के कुछ नहीं होता। वो लोग जो तनकीद करते हैं, वो लोग जो गिला शिकवा करते हैं, वो लोग जो चीखते चलाते हैं, वो लोग जिनके पास लड़ने के लिए कई वजूहात होती हैं, मैं आपको एक गारंटी से बताता हूं कि ये वही तमाम लोग होते हैं जिन्होंने अपने मनफी एटीट्यूड को फीडअप किया होता है, खिलाया होता है। तो हम सब के पास, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास 2 पौधे लगे हुए हैं हम सब के अंदर। अब हमने उन 2 पौधों में से जिस पौधे को ज्यादा पानी दिया वो पौधा बहुत जल्दी ऊपर जाएगा और उस पौधे के ऊपर फिर फल भी लगेगा। अब एक पौधा है मस्बत सोच का, एक पौधा है मनफी सोच का। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने किस किस्म के पौधे को फीडअप करना है, पानी देना है। अगर हम कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने मनफी सोच के पौधे को ज्यादा पानी देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैंने पानी मनफी सोच के पौधे को दिया था लेकिन अब उसके बाद जो रिवार्ड आया वो अच्छा क्यों नहीं आ रहा। देखिए, जो बीजा जाता है वही काटना पड़ता है। आज हम जो बोएंगे वही कल को काटेंगे। जिस तरह का हमारा मिजाज होगा, जिस तरह का हमारा रवैया होगा, उस हिसाब से फिर हमारी जिंदगी के मामलात भी होंगे। तो आपने क्या करना है कि हत्तल मुकान कोशिश ये करनी है कि बात मेरी तरफ से ना बिगड़े। हत्तल मुकान कोशिश ये करनी है कि मामले के मस्बत पहलू को देखना है। कोई भी बात हो, कोई भी वाकया हो, कोई भी रद्द-ए-अमल हो, उसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो वो लोग जो बात के मस्बत पहलू को सामने रखते हैं उन लोगों की जिंदगी में सुकून होता है। अब मामला ये है कि हमने खुद काली ऐनक लगाई होती है और काली ऐनक से फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको सफेद नजर आए। एक बंदा है वो ये कह रहा है कि वो भी बुरा, वो भी बुरा, ये भी बुरा, वो बुरा, ये हो गया, वो हो गया। मसाइल वाला इंसान, मसाइल होते हैं। अच्छा, कईयों को मसाइल होते हैं और कई खुद मसला होते हैं। वो जिनको मसाइल होते हैं उनकी एक्सपेक्ट की जा सकती है कि इन फ्यूचर उनके मामलात आसानी की तरफ चले जाएंगे और जो खुद मसला होते हैं उनके मामलात हल होने वाले नहीं, क्योंकि जो खुद मसला है अपनी जात के लिए, जो खुद रुकावट बना हुआ है, उसके मामला बाहर नहीं है, बाहर कोई बंदा उसको उसके मामले को हल नहीं कर सकता। अब जब तक वो अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स नहीं देगा, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं बनाएगा, तब तक वो उसकी जिंदगी उसी जनाब भंवर के अंदर फंसी रहेगी और वो कभी नहीं निकल सकता वहां से। तो काली ऐनक उतारिए, काली ऐनक से मुराद मनफी सोच को निकालिए। जो ही मनफी सोच आपके अंदर से निकलेगी, लोगों की रिस्पेक्ट